द्वारा प्रभु मुझसे बातें कर रहे थे। मैं पढ़ रहा था कि प्रभु आज आप क्या सिखाना चाहते हैं। तो परमेश्वर ने बोला, मुझे एक वचन दिखाया और एक उदाहरण के बारे में दिखाया परमेश्वर ने कि जो 38 साल से जो बीमार एक पड़ा हुआ था, 38 साल से पड़ा हुआ था उस जगह पे यरूशलेम में एक जगह है जो भेड़ फाटक कहलाता है। वहाँ पे एक कुंड है। उस कुंड में ऐसा वहाँ पे समय था कि कुछ ऐसे नियत समय पे स्वर्गदूत आते थे और उस पानी को हिलाते थे। और वहाँ पे इतने बीमार लोग, अंधे, लंगड़े, लूले, जितने भी बीमारी से ग्रस्त लोग थे, इस आस में थे कि जब वो पानी हिले और मैं उस पानी के अंदर जाऊँ, क्योंकि वहाँ का जैसे स्वर्गदूत उस पानी को हिलाते थे, कोई भी व्यक्ति जो पहले उस पानी के अंदर प्रवेश करता था, वो कोई भी बीमारी क्यों न हो, चंगा हो जाता था। इसी आस में लेके बहुत सारे लोग, बीमार लोग उस जगह पे पड़े हुए थे। और वहाँ पे जब यीशु मसीह गए तो वहाँ देखे कि एक व्यक्ति है जो 38 साल से बीमारी में पड़ा हुआ है। और उसको उन्होंने देखा और बोला कि तू चंगा होना चाहता है। तो यीशु मसीह जी उनसे जब पूछे तो बीमार बोला कि मेरा कोई ऐसा मित्र नहीं, कि मेरा कोई ऐसा अपना नहीं कि मुझे पानी जब हिलता है तो मुझे उस पानी के अंदर लेके जाए, क्योंकि मैं जा नहीं सकता और जाने का प्रयास करता हूँ, उसके पहले ही कोई मुझसे पहले वहाँ पे चला जाता है और मैं ऐसे ही पड़ा हूँ। तो यीशु मसीह ने उसको बोला, उठ और अपनी खाट उठा और चला जा। आज बहुत सारे लाचार लोग, दुखी लोग इस पीड़ा में पड़े हुए इस सोच रहे हैं कि मेरी ये तकलीफ़ें कैसे जाए। आज कुछ विश्वासी भाई बहन हैं जो विश्वास तो करते हैं, परंतु आज भी उनका मन विचलित होता है कि क्या मैं इससे छुटकारा पाऊंगा, क्या मेरी परिस्थिति मुझसे हटेगी, ये जो हमारे विरुद्ध परिस्थिति आई है, या ये परिस्थिति मेरे से दूर होगी। यीशु मसीह बोलते हैं, उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। अपना भार, अपनी चिंता यीशु को देने की ज़रूरत है हमें। आज हम उस भार को लेके कि किसी डॉक्टर के भरोसे, किसी इंसान के भरोसे, कोई रिलेटिव के भरोसे कि वो हमारी मदद करेगा, वो मुझे निकालेगा, इससे बढ़कर कि हम यीशु मसीह के सम्मुख आएँ। और यीशु चाहते कि हम उन बीमारियों से, उन तकलीफ़ों से आज़ाद हों जो हमारे जीवन में आज हम उसको लेकर झेल रहे हैं। तो इस वचन में प्रभु ने बोला है, प्रभु ने सारी दुर्बलताओं को लिया है। यीशु ने, वो हमारा मेमना है जो जिसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बोलते हैं, देखो वो मेमना जो जगत के पाप को उठा लेने के लिए आ रहा है। जितना भी भार है, पाप है हमारे जीवन से, वो ले जाने के लिए हमारे सम्मुख आ रहे हैं। पर हमारा विश्वास हमारा मजबूत होना चाहिए कि प्रभु वही हमारे जीवन को लिए है। आज भी यीशु मसीह क्रूस पे लटक के अपने आप को दिखाते हैं कि प्रभु मैंने तुम्हारे पापों को लिया है। आज उस क्रूस की ओर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। वो उसमें से उतर तो आए हैं, परंतु वो चाहते हैं कि हम उस क्रूस को स्मरण रखें कि हमारा भार, हमारा पाप, हमारी सारी परिस्थिति को परमेश्वर ने वहाँ पे पूरा किया है। जब हम इस बात को विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु हमारे जीवन से उन पापों को, उन बीमारियों को निकालते हैं। इस वचन में लिखा है, मत्ती की किताब 11 का 28 में लिखा हुआ है, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज परमेश्वर बुला रहे हैं सबको। बहुत सारे लोग हैं जैसे पौलुस बोलते हैं रोमियो किताब 7 का 24 में, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ कि मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पापों में जकड़े हुए हैं, उनके जीवन से पाप नहीं हट रहे हैं, वो मृत्यु में जा रहे हैं। उनकी देह उन्हें उन लालसाओं की ओर खींच रहा है जो परमेश्वर चाहता है कि हम न करें। परंतु हम उनसे कैसे छुटकारा पाएं, कैसे उनसे बचें, आज यीशु हमें बताना चाहते हैं। शायद पौलुस के समान हम भी इस आस में हैं कि कोई तो ऐसा रास्ता हो, कैसे मैं करूं कि मैं इस पाप से छुटकारा पाऊं। और कुछ विश्वासी भाई बहन हैं कि जो यीशु को जानने के बावजूद भी हमेशा कहीं न कहीं पाप में पड़ जाते हैं, चाहे वो बेविचार हो, चाहे वो लालच हो, चाहे संसार की अभिलाषाएं हो, उसे खींचती हैं और वो चाहता है कि हम उसमें ना पड़ें, फिर भी वो उसमें पड़ ही जाते हैं। आज यीशु मसीह बोलते हैं, बेटा तुझे कुछ लेने की ज़रूरत है, तो अपने जीवन में कुछ तो ले जो मैं तुझे देना चाहता हूँ। और वो चीज़ क्या है, मैं मेरे जीवन के उदाहरण से मैं आप समझाना चाहता हूँ कि जो मैं भी इस तरह से विश्वास में था और मैं यीशु मसीह को जानता था, परंतु जैसा प्रभु चाहते थे कि हम उसे जानें, जो प्रभु चाहते थे कि हम उसे लें, वो मेरे जीवन में नहीं था। और मैं
पढ़ाई कर रहा था उस समय, और मैं चाहता था कि मैं बहुत पढ़ाई करूं और बहुत बड़ा आदमी बनूं, बहुत पैसे कमाऊं और कुछ करके दिखाऊं, प्रभु के लिए भी और मेरे परिवार के लिए, समाज के लिए भी। मैं अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से कुछ करना चाहता था, और इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा था। और मेरा इतना पढ़ाई करने का इतना हैसियत नहीं थी कि मैं उन लक्ष्यों को पा सकूं जो मैं सोचा था कि मैं बहुत पढ़ाई करके आगे बढ़ सकूं। और मैं इस सोच में ही था कि अचानक एक व्यक्ति ने जो मिले, मुझे पढ़ते हुए देखे, और उस समय मैं बॉम्बे में आया था और मैं चाहता था कि मैं पढ़ाई भी करूं और काम भी करूं, कुछ यहाँ पे मुझे सेल्फ डिपेंड था। तो एक अंकल मुझे देखे पढ़ते हुए तो बोलते हैं कि बेटा तुझे पढ़ने का बहुत मन है। उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए और मैंने उनको जवाब दिया, तो आश्चर्य करने लगे, क्योंकि मैं उस समय मुझे रहने का नहीं था, मैं गांव से आया था बॉम्बे में, और मुझे कोई भी मतलब सहारा नहीं था। तो मैं सिक्योरिटी काम करता था उस समय में। उन्होंने देखा, बोला तू सिक्योरिटी काम करता है, वॉचमैन है, इतना अच्छा टैलेंट है पढ़ने का, तुझे इतना नॉलेज है, तो तू पढ़ना चाहता है क्या? मैं बोला हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे एडमिशन करा के दिया और बोला बेटा चिंता मत कर, जितना पैसा लगेगा 5 लाख 10 लाख जितना लगेगा तुझे मैं लगाऊंगा, फिर तू पढ़ाई कर। क्योंकि और जो मैं चाहता था कि मुझे मिले, मैं कुछ करूं मेरे ताकत से, ऐसा लगा कि वो मेरी सोच जो है, जो मेरा विचार था कि मैं कुछ कर पाऊँ, वो मुझे हासिल हो रही है। और उन दिनों में मैं पढ़ाई करना चालू किया, और मैं देखा कि मैं जितना प्रभु के सम्मुख में मैं बैठता था, प्रार्थनाएं करता था और समय बिताता था, उसमें मैं कमी होने लगी। और कभी कभी मैं प्रार्थना में नहीं जा पाता था पढ़ाई को, जैसे कि क्लासेस रहता था, संडे को भी क्लासेस रहता था। इन सारी समस्याओं से जो जूझते हुए मैं बहुत ही खुश था कि जो मैं सोचता था वो मुझे मिल रहा है, परंतु शायद मैं भूल गया था कि प्रभु की इच्छा कुछ और है, और हम अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से न अपना भला कर पाएंगे, न तो हम दूसरे का भला कर पाएंगे। और एक दिन मैं सिक्योरिटी काम करता था नाइट में, और मैं पढ़ाई कर रहा था, आईआईटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था मैंने केमिस्ट्री का। अचानक मैंने रात को 3:30 बजे का समय था, मैंने मेरे जो चर्च के जो मेंबर्स लोग हैं, कुछ लोग जानते हैं, मैंने उनको शेयर किया हूँ इन बातों को, ये दर्शन को। मैंने अचानक आकाश में देखा, आसमान में देखा कि एक तारा है जो बहुत ही ब्राइटनेस, उसका एक अलग ही ब्राइटनेस है, एक अलग ही चमक है, और बहुत ज़्यादा रोशनी दे रहा है। तो ऐसा तारा मैंने कभी नहीं देखा था, क्योंकि मैं गांव में रहने वाला व्यक्ति हूँ, और गांव में सारे जो है सब तारे दिखते हैं रात के समय में, परंतु वो ऐसा तारा मैंने कभी नहीं देखा था। और मैं उस तारे को देख के मैं बहुत ही आकर्षित हो गया, उस तरफ खिंच गया। अचानक मैंने क्या देखा कि वो तारा टूटा वहाँ से और सीधा मेरे सीने से आके टकरा गया। जिससे वो टकराया, मैं सुन्न हो गया। मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, परंतु मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, जिससे कोमा में चले जाते हैं लोग। उसी परिस्थिति में मैं आ गया, और अचानक यीशु मसीह प्रकट हो गए, और उन्होंने मुझे एक उदाहरण दिखाया। एक ऐसा ही आकाश में ही एक स्क्रीन बन गया, जैसे प्रोजेक्टर में हम देखते हैं कि स्क्रीन बन जाता है और वीडियो पर्दे में देखते हैं, उसी प्रकार से मैंने देखा कि वहाँ पे एक पक्षी है जो बहुत ही बड़ी पक्षी है, और इतना ताकतवर है कि और बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है। और उसे पकड़ने के लिए एक बहेलिया को मैंने देखा, उस बहेलिए ने चाहा कि मैं इस पक्षी को पकड़ूं। मैं उसमें देख रहा हूँ, प्रभु आए, दर्शन प्रभु प्रकट हुए और मुझे दिखा रहे थे कि वो बहेलिया जो है उस पक्षी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बहुत ही उपाय किया पर उसको पकड़ ना सका। तो वो समझ गया कि मैं इसे कुछ हानि नहीं कर सकता, क्योंकि वो बुद्धिमान है और बहुत ही ताकतवर है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। तो उसने क्या देखा कि मैंने देखा एक झाड़ है, एक पेड़ है, वो पेड़ के नीचे बहुत सारे चूजे थे, जैसे मुर्गे के बच्चे के चूजे होते हैं, वो चूजे मैंने देखा, और बहुत सारे चूजे थे वहाँ पे। और उस बहेलिए ने, जो पक्षी पकड़ने वाला था, उसने सोचा कि ये जो पक्षी है अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, मैं तो इसको पकड़ नहीं सकता, इसको दुख नहीं दे सकता, परंतु अगर मैं इनके बच्चों को, इस चूजे को मारूंगा, उन्हें तकलीफ दूंगा, तो ज़रूर उनको बचाने के लिए आ गया, और उस समय में उसे दबोच लूँगा। उसके बाद जो है, जब मैंने देखा कि वो गया वो झाड़ के पास, पेड़ के पास, और उसने उन बच्चों को लिया और ज़मीन में पटक देता था और वो मर जाते थे। ऐसा करके बहुत ही बच्चों को उसने मारा। और अचानक मैंने क्या देखा कि आकाश से वो पक्षी बहुत तेज़ी से आई
और अपने पंखों से उन्हें बच्चों को ढक लिया। जैसे वो ढका, उस बहेलिये ने क्या किया, उस बच्ची को फंसा लिया और उसे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि उसके खून से पूरा ज़मीन से लाल हो गया। और मैंने वो दर्शन देखा, अचानक सब कुछ गायब हो गया और मैं एकदम होश में आ गया। मेरा शरीर काम करने लगा, मिलने लगा और यीशु मसीह भी उस जगह नहीं दिखाई दे रहे थे उस समय। पूरा पूरा एकदम माहौल चेंज हो गया। फिर मैंने सोचा ये आखिर ये क्या है जो आज मैंने प्रभु यीशु मसीह मुझे दिखाए। तुरंत मैं घुटने पे आया और प्रार्थना करने लगा, प्रभु ये सब क्या है। मैं समझ नहीं पाया आप क्या बताना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं साफ साफ मेरे कानों से उन आवाज़ों को सुना। यीशु ने मुझसे बातें की, बोला बेटा जो तूने पक्षी देखा वो मैं हूँ और जो तूने बहेलिया देखा वो शैतान है। शैतान मुझे पीड़ा देना चाहता है पर वो मुझे नहीं दे सकता। परंतु जो तूने उस झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे जो चूजे को देखा वो इंसान तुम लोग, वो तुमको तकलीफ देता, पीड़ा करता है क्योंकि तुम कमज़ोर हो, दुर्बल हो। तुम्हारे पाप ने तुम्हें कमज़ोर बना दिया है, दुर्बल बना दिया है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, सारी मानव जाति मेरा बच्चा है। आज उनको बचाने के लिए मैंने खुद को दे दिया। मुझे मारा गया। उन्होंने पूरा जो क्रूस का जो वो माहौल था, प्रभु मुझे अपने शब्दों से बता रहे थे और मैं ऐसा रो रहा था। और प्रभु ने मुझे बोला, बेटा मैंने तुझे किसके लिए चुना है वो कर, तो अपनी समझ का सहारा ना ले। फिर मैंने उसी दिन से निश्चय किया कि प्रभु जो तू चाहता है मैं वो करूँगा। और तब से मेरा लाइफ में चेंजेस आया, बदलाव आया। मैं एक छोटा सा विश्वासी था कि मैं विश्वास करता था यीशु मसीह प्रभु है, परंतु प्रभु जो चाहते थे वो मैं नहीं जानता था और प्रभु जो चाहते थे उस मार्ग में मैं नहीं पाया गया था। आज ऐसे ही कई विश्वासी भाई बहन हैं जो शायद कई वर्षों से, कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, जानते तो हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, परंतु जैसा प्रभु चाहते हैं वैसा आज भी वो नहीं जान पा रहे हैं कि प्रभु की इच्छा क्या है। आज वचन के द्वारा प्रभु हमें मुझे दिखा रहे थे कि प्रभु क्या चाहते हैं कि हम क्या करें। जिसे पौलुस बोलते हैं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मसीह यीशु मेरे लिए क्रूस पे मारा गया और उसी को मैं जानना चाहता हूँ और वही मैं सिखाना चाहता हूँ कि मनुष्य जो है सब कुछ सीखता है, अच्छे अच्छे वचन सीखता है। आइए हम वचन निकालेंगे, पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय का पहला वचन से। दूसरा अध्याय पहला वचन से। क्रूसित मसीह के विषय संदेश। जोर से। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। हाँ, शब्दों और ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, मतलब वो बातें जो हमको अच्छी लगती है, जो हमें लुभाती है, जो हमें प्रिय लगती है, उन बातों को लेके और उस बोलते हैं वो नहीं आया हमारे पास। और आगे, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। हाँ, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। हमारे बीच एक ये बातें होना ज़रूरी है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और वो हमारे लिए सारे तकलीफ़ों को ले लिया। आज हम उस क्रूस को भूल जाते हैं और हम ज्ञान की उत्तमता के ओर बढ़ते जाते हैं। हम चाहते हैं कि कितना अच्छा हम सीख लें, कितना हम जानकारी प्राप्त कर लें, कितना ज्ञान प्राप्त कर लें। और यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उस क्रूस को जानें जिसकी वजह से आज हम आज़ाद हुए हैं। उस क्रूस को जानने के लिए प्रभु में बोलता है। आज जैसा हम जानना चाहते हैं वैसा आज जानते नहीं हैं। हम अपने हिसाब से जानना चाहते हैं, परंतु यीशु मसीह में अपने हिसाब से, जिसमें हमारा भला है, जिसमें हमारा उद्धार है, जिसमें हमारे पीड़ाएं हमसे दूर हो जाती है, जिससे हमारे पाप हमसे दूर हो जाते हैं, वो चीज़ प्रभु हमें बताना चाहता है। और वो हमारे दिमाग से, हमारे विचारों से हम उस निकाल के हम दूसरे को अच्छे लगते हैं, वो चीज़ों की ओर हम भागते जाते हैं। परंतु प्रभु ऐसा नहीं चाहते।
पौलुस ने जैसे बोले रोमियो किताब में 7 अध्याय 24 वचन में, हाय मैं कैसा अभागा मनुष्य, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। ये मैं जो जी रहा हूँ, जो मेरी देह को लेके चल रहा हूँ, जो मैं इस देह के द्वारा सोचता हूँ, जो इस देह के द्वारा मैं करता हूँ, वो मुझे प्रतिदिन मृत्यु में ले जा रहा है। ये मेरा विचार है, ये मेरी सोच है, ये मेरा कार्य है जो मैं देह में होकर करता हूँ। देह मुझ में लालसा जो उत्पन्न करती है। आज उस देह पे क्या हमारे जीवन में चाहिए, हम उस ज्ञान को ढूंढते हैं, उस उत्तमता को ढूंढना चाहते हैं जो हमारा उद्धार नहीं कर सकता। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं तुमको अपना बलिदान दे के खरीद लिया है। मैंने क्रूस पे उन सारे कर्जा को जो तुम्हारे जीवन में था उतार दिया है। वो क्रूस चाहता है हमसे कि हम उस क्रूस को स्मरण रखें। हमारे देह पे क्या लेके हम जीवन को पाएं, हम इन पीड़ाओं से, इन पापों से, इन बुराइयों से, समस्याओं से हम निकलें। क्या है वो चीज़ जो हमें प्रभु चाहता है हम लेके चले? वो क्या है? उत्तमता नहीं, वो ज्ञान की बातें नहीं जो बहुत सारे अच्छे ज्ञान को हम जोड़ते हैं। अच्छे प्रचारक हैं, बहुत सारे प्रचारक हैं, मुझसे भी अच्छा प्रचार करते हैं। शायद हम जितना सोचते रहे उससे भी अच्छा हम उनसे पा सकते हैं, पर उन सबसे उत्तम प्रभु चाहते हैं कि हम उस क्रूस को जानें, उस क्रूस को लेके लोग सम्मुख आए। हमारे परिवार, हमारे कलीसिया, हमारे समाज में उस क्रूस को लेके आए। उस यीशु जो क्रूस पे चढ़ा हुआ जो यीशु मसीह है, उसकी उस भेद को हम लोगों के सम्मुख लेके आए, ताकि उनका पाप क्षमा हो, ताकि उनका जीवन से वो भार जो तड़प रहे हैं, वो बीमारी हो, चाहे चिंता हो, चाहे गरीबी हो, चाहे लाचारी हो, चाहे झगड़े हो, चाहे कई प्रकार की समस्याएं क्यों न हो, हर एक समस्याओं को उस क्रूस पे प्रभु ने खत्म किया है। आज उस क्रूस को प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में देखना चाहता है। उस मृत्यु जो उसने उठाया और मृत्यु का भार, वो चाहता है कि वो हमारे जीवन में दिखे। एक वचन निकालेंगे हम और अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे प्रभु हमें क्या समझाना चाहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 4:10। दूसरा कुरिन्थियों 4:10 जोर से। पढ़िए। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। हाँ, क्या है? हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। हमारी देह में क्या जरूरत है, हमें किस चीज की आवश्यकता है, क्या हमें स्मरण रखना है, क्या हमें लेके चलना है। यीशु मसीह बोलते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों को से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। आज यीशु मसीह हमें जो सिखाना चाहते हैं वो चीज़ नहीं हम सीखते। जो क्रूस वो देना चाहता है वो क्रूस हम नहीं लेना चाहते। हम अपने तरीके से, अपने हिसाब से हम उस क्रूस को या यीशु मसीह में विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं। अपने तरीके से जो यीशु देना चाहता है वो तरीके से हम नहीं बढ़ना चाहते। वो जुआ क्या है, हम कितनी बार जानते हैं। बहुत सारे लोग गांव के से संबंधित लोग हैं जो क्रूस क्या होता है, जुआ क्या होता है, जो दो बैलों के बीच में जो उनके गले में बांधा जाता है, और जैसा जो किसान होता है उस बैलों को ले जाना चाहता है, उन्हें हैंडल करता है उस जुए के द्वारा कि इस मार्ग में तुमको चलना है। आज जब तक हम वो जुआ जो यीशु मसीह चाहते हैं कि यीशु मसीह जैसा चाहते हैं उस मार्ग में हम चले, उस मार्ग में पाए जाएं, आज वो जुआ हमारे जीवन में नहीं है। हम अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। जब वो जुआ हम लेंगे, वो मृत्यु को जो यीशु ने उठाया है, उस दर्द को जो यीशु ने उठाया है, जब हम उसको अंगीकार करते हैं, अपने देह में लेके चलते हैं, तो यीशु हमें उस मार्ग में लेके जाते हैं जो मार्ग में यीशु चाहते हैं। जब हम उस क्रूस को लेना नहीं चाहेंगे, उस मृत्यु की देह को हमारे देह में, जब यीशु मसीह की मृत्यु को अपने देह में नहीं लेके चलेंगे, तो क्रूस को हम इनकार करते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमें संभालने वाला वो जुआ कौन है, यीशु मसीह के हाथ में है।
जब तक यीशु मसीह हमें इस मार्ग में ले जाना चाहता है उस हम नहीं जाएंगे, तब तक हम उस क्रूस, उस जुए से हम अलग हैं। और जुआ क्या है? यीशु का क्रूस। उस मृत्यु को हमें स्मरण करना है कि वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हर वक्त बाइबल में लिखा है कि तुम हर समय इस बात को स्मरण रखो, अपने देह में लो, उस मृत्यु को अपने देह में लो, ताकि, और आगे क्या लिखा है कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। हाँ, जब हर समय हम यीशु की मृत्यु को हमारे देह में लेके चलते हैं तो यीशु का जीवन हमारे देह में प्रकट होता है। जब यीशु का जीवन हमारे देह में प्रकट होगा तो हम पाप के रास्ते में नहीं अपने आप को पाएंगे, हम अपनी मनमानी करते हुए नहीं पाएंगे, क्योंकि यीशु का जीवन में शुद्धता है, यीशु का जीवन में पवित्रता है, यीशु का जीवन में सामर्थ्य है। आज कितने सारे लोग हैं, हम लोग बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, भाई बहन हैं, जो यीशु को जानने के बावजूद बार बार पाप में गिर रहे हैं, बार बार वो गलतियों को कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, बार बार अपने आप को अविश्वास में ला रहे हैं। परंतु यीशु मसीह बोलते, जब तुम मेरी मृत्यु को अपने देह में लेके फिरोगे हर वक्त, तो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे देह में मेरा जीवन प्रकट होगा, और वो मेरा जीवन में पाप नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसके स्वभाव में पाप नहीं है, उसके स्वभाव में तनिक भी पाप नहीं है। फिर हम पाप क्यों करेंगे? जब यीशु का जीवन हमारे देह में रहेगा तो हम पाप कर ही नहीं सकते। आज बहुत सारे बोलते हैं हमसे छूटता ही नहीं, दारू नहीं छूटता, गाली नहीं छूटता, झगड़ा हो ही जाता है, गुस्सा हो जाता है। यीशु मसीह बोलते हैं मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ कि मैं मन में नम्र और दीन हूँ, मैं नम्रता और दीनता सिखाना चाहता हूँ कि तुमको नम्र कैसे बनना है। मुझे देखो, उस क्रूस को देखो कि मैंने अपने आप को नम्र करके, दीन करके दे दिया। वो चीज़ हम नहीं सीखना चाहते, और तभी सीख सकते हैं जब तक हमारा ध्यान उस क्रूस की ओर नहीं रहेगा। जब तक हम उस मृत्यु को, यीशु की मृत्यु को हमारे देह में लेके फिरेंगे नहीं हर समय, तब तक हमारे जीवन में, हमारे देह में ये पाप होते ही रहेंगे। जब हम उसके मृत्यु को हमारे देह में लेके फिरेंगे तो हमारे जीवन में पाप का स्वभाव नहीं रहेगा। आप कोई भी प्रकार के पाप कर ही नहीं सकते। बाइबल में लिखा है पहला कुरिन्थियों 1:18 में, क्रूस की कथा नाश होने वालों की तो मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य है। वो हमें सामर्थ्य देता है कि हम उन चीज़ों से बच सकें। वो पाप का अधिकार हमारे जीवन से कैंसिल करता है जब हम यीशु के क्रूस को, उस मृत्यु को हमारे देह में लेके चलते हैं। और बहुत सारे लोग बड़े बड़े प्रचारकों को सुनना चाहते हैं। पौलुस जब आए, उन्होंने बोला मैं वो बातें नहीं सिखाना चाहता। मैं बोलता हूँ बड़े बड़े प्रचारकों के दास लोग अच्छी बातें सिखाते हैं, उन बातों को ध्यान दे के हमें अच्छे लगने वाली बातों को लेके हम उनको लाइक करते हैं, उनको शेयर करते हैं। परंतु हमको चाहिए कि हम उन बातों पर ध्यान लगाएं जो यीशु में बोलना चाहते हैं। उनके जीवन को हम नहीं देखते, उनके प्रचार को हम देखते हैं। हालेलुया। जब मैं किसी हमारे भाई बहन हैं जो प्रचारक हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, जब मैं उनके प्रचार को सुनता हूँ मेरा आंसू आते हैं, क्योंकि मैं उनके प्रचार को सुन के लुभाने वाली बातों नहीं लेता, पर उनके जीवन को देखता हूँ कि वो कितना क्रूस उठाए हुए हैं, उस मृत्यु के देह को लेकर चले हुए हैं। मैं लाइक करता हूँ, मैं वो पसंद करता हूँ। काश प्रभु मैं ऐसे ही मेहनत कर पाऊँ, उतना समय दे पाऊँ जितना समय इन्होंने दिया है। हम उनके प्रचार को तो हम लाइक करते हैं, परंतु उनके जीवन को हम नहीं ग्रहण करते। किस कारण से उस पौधे पे पहुँचे हुए, उन्होंने क्या किया है कि उनकी टेस्टिमनी हम भूल जाते हैं। आज यीशु मसीह उस पौलुस के समान, इससे पौलुस गौरव से बोलते हैं मैं मसीह की चाल चलता हूँ, तुम मेरी सी चाल चलो। तो दिखाना चाहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। उस क्रूस को जो यीशु मसीह जो उस उठाया हुआ है, उस मृत्यु को अपने देह में ले लो, उस दर्द को महसूस करो अपने देह में। कई बार हम लोग चूक जाते हैं और हम लोग संसार की चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं,
बता रहा हूँ, जब हम यीशु मसीह की मृत्यु को अपने देह में लेके चलेंगे, बीमारी आयत नहीं, परंतु नहीं टिक पाएंगे। मुझे याद आता है मैं जब शुरू में सिखाना चालू किया था, मैंने सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे हो लिया। अचानक मैं भी कुछ बातों में लेके संसार की बातों को सुनता था, मेरी ज़रूरतों के लिए मैं भूल गया था कि जो प्रभु मेरे लिए करता है वो मेरे लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करता है। परंतु हम आज भी पहले करते थे, आज भी कहीं ना कहीं हम करते रहते हैं। और मैं इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, अपना जीवन यीशु को देने के बावजूद भी, मैं सोचता था कि लोगों की सुनता था। उस समय में बहुत हो गया, 6-7 साल 8 साल हो गए, समय बीत गया है। और मैंने कई बार बताया भी है लोगों को। बहुत सारे लोग बोलते थे और मेरी शादी के लेके बातें करते थे, और कुछ लोग मजाक में बोलते थे, तुम्हारे बाल जा रहे हैं, तुम्हारी शादी नहीं होगा सही से, लड़की नहीं मिलेंगे। तो मैं बहुत सी सारी बातों की प्रार्थना करता था, जानता था यीशु मसीह ही जीवन है, यीशु मसीह मुझे चुना हुआ है, मुझे रखा हुआ है। फिर भी उनकी बात पर मैं ध्यान देता था कि सचमुच में मेरा बाल आना चाहिए, झगड़ा गिरना चाहिए। इसकी वजह से मैंने क्या किया, किसी ने बोला कि तुम धतूरा जो होता है, जो आँख में पड़ने से फूट जाता है, उसका तो पत्ता तोड़ने पर जो वाइट निकलता है दूध, उसका लगाने से बाल आता है। और मैंने लगाया, रात को रखा था लगा के, और फिर मैंने धोया उसको, और वो धतूरा जो है आँख में आ गया, मेरे बाएं आँख में। अब मेरी आँखें फटने लगी। मैं एक सेवक हूँ, एक विश्वासी हूँ, प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। और अचानक जो है, संडे का दिन था, शनिवार की रात को आँख में चला गया। सुबह भोर का समय था, धो रहा था मैं, चला गया, और पूरी आँख जो है लाल हो गई, फटने लगी, पूरा सूज गया, इससे बड़ा हो गया। और आँख से दिखाई नहीं देता था, कोशिश करता था देखने को तो 4-4 5-5 लोग दिखाई देते थे। फिर मैंने कहा मैंने क्या करूँ मैं। फिर मैंने दवा लिया डॉक्टर से पे आके, और आँख में डाला, और भी फटने लगा। और उस दिन संडे का दिन था, प्रार्थना था, खाने का भी प्रोग्राम था हमारे चर्च में, और मैं बैठा हुआ था घर में जहाँ पर प्रार्थना कर रहा था। मैं छोटा सा सभा चालू किया था, मैं बैठा था, मैं सोचने लगा कि मैं एक दास हूँ, अगर मैं प्रचार करूँ तो कैसे करूँ, मैं कैसे बोलूँ कि यीशु हमारे पापों को, हमारी बीमारियों को क्रूस पे ले लिया, क्योंकि मैं खुद आँख में वो लेके मैं प्रचार कैसे करूँ। मैं ऐसे कर ही रहा था, अचानक मेरा ध्यान उस क्रूस की ओर गया कि यीशु ने सचमुच में ले लिया है मेरा, और मैं खुद का दिमाग लगाने से मैं मुसीबत में आ गया। ये मैंने गलत किया। प्रभु ने जो कुछ हमें दिया है वो उत्तम है, अपने समय पे वो कार्य करता है। तो बाइबल में लिखा है, तो परमेश्वर में इन बातों में चिंता में था, यीशु ने मुझे वचन दिया, नीति वचन 19:21 में उन्होंने बताया, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। आज हम खुद की युक्ति से सोचते हैं कुछ कर पाएंगे, परंतु प्रभु की युक्ति हमारे जीवन में सफल होती है अगर हम उससे प्यार करते हैं। फिर मैंने तुरंत क्रूस की ओर गया, ध्यान दिया, और मैंने बोला मेरे लिए प्रभु ने ऐसा किया, ये मेरा दर्द कुछ भी नहीं है। फिर मैं भूल गया कि मैं बीमार, मेरी आँख सूजी हुई है, फट रही है। 10 मिनट के लिए भूल गया, और फिर 10 मिनट के बाद किसी ने आके बोला तुम्हारी आँख ठीक हो गई है। मैंने ध्यान दिया, कहा मैंने शीशा में देखा, मेरी आँखें पूरा जैसे आँखें वैसी हो गई। जब आप और हम यीशु के मृत्यु को हमारे देह में लेकर चलते हैं, प्रभु का जीवन हमारे देह में प्रकट होता है। हमारे शरीर में बीमारियां नहीं रहने पाएंगी, हम लाचार और दुर्बल नहीं रहेंगे। प्रभु हमें बलवंत करेगा, उसका जीवन हमारे जीवन में आएगा, और हम लाचार कभी पाए जाएंगे नहीं, क्योंकि उसने सब कुछ ले लिया है। आज जो वो चाहता है हम वो ले, हर क्षण। फिर से वचन को पढ़ेंगे, मुझे बहुत प्रिय लगा वचन जब प्रभु ने मुझे बातें किया। 2 कुरिन्थियों 4:10। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। हाँ,
जब हम यीशु की हालेलुया। मृत्यु को हमारे देह में लेके फिरते हैं तो हमारे देह में यीशु का जीवन प्रकट होता है, और उस जीवन में उस पाप, उसके स्वभाव में पाप नहीं है, वो लाचार नहीं है और कमज़ोर नहीं है, उसका जीवन उत्तम है। वो उत्तम जीवन हम प्राप्त करेंगे। आज बार बार गलती करने से बचने का, बार बार लाचार होने से बचने का, बार बार बीमार होने से बचने का एक ही उपाय है कि हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में लेके फिरें। मैं 3 दिन पहले हो गया, मैं प्रार्थना किया प्रभु मुझसे बातें कर, तो और भी कुछ मेरे अंदर कमी है क्या, कि मैं कहाँ पे लाचार हूँ। तो प्रभु ने मुझे दर्शन दिखाया और मेरे सपने में आया, एक डैडी के समान मेरे सम्मुख आए, मुझे प्यार किए और उन्होंने मुझसे बातें किया। बोला बेटा, वो प्रेम जो पहले करता था वो कम हो रहा है, तो अपने शरीर की लालसाओं की ओर ध्यान दे रहा है और मेरी मृत्यु की देह को अपने जीवन में से कम कर रहा है। क्योंकि मैं इन दिनों में लॉकडाउन के समय में खाने की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया और फास्टिंग नहीं किया, ज़्यादा सब फास्टिंग नहीं गया, क्योंकि ज़्यादा लोग से कलीसियाओं में कलीसिया बंद है, घर में प्रार्थना तो करते हैं परंतु जैसा करना चाहिए उस तरह से मेरी संगति नहीं है। तो उन्होंने मुझे एकदम प्यार से आके एक डैडी के समान कुछ भी डांटा नहीं, और भी तो जो मेरा मृत्यु का देह तुझे तेरे देह में आना चाहिए। जैसे प्रभु ने मुझसे बातें की, मेरा आंसू गिरना शुरू हुआ। मैंने बहुत रोया और प्रभु से प्रार्थनाएं की, मुझे प्रभु जैसा तू चाहता है वो जीवन मुझे दे, उस मार्ग में मैं पा जाऊँ। और मैं उस क्रूस को मेरे नज़रों के सामने मैं देख रहा था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था कि मैं कुछ मुझे चाहत है, कोई वस्तु मुझे चाहिए या मुझे कुछ अच्छा खाना भी है, मैं सब भूल गया उस समय। अचानक मैं गया, बाहर निकला, एक भाई से मिलने गया, दोपहर का समय था। एक भाई बोलता है आप अभी सो के आए क्या? मैंने बोला मैं सोया नहीं हूँ, मैं विश्वासी भाई हूँ। मैं बोला प्रभु ने आज मुझे दर्शन दिया है, मैं उनकी उस मृत्यु को मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरा आंसू बंद नहीं हो रहा है। और इतना हल्का मैं अपने जीवन को पा रहा था, महसूस कर रहा था। वो उत्तम जीवन जो यीशु का है, जब हम उसकी मृत्यु को अपने शरीर में लेके चलते हैं तो वो उत्तम जीवन आप महसूस कर पाओगे। वो इतना प्रिय है कि आपके सारे भार को आपके जीवन से दूर कर देगा। एक अद्भुत आपके जीवन में होना शुरू होगा जब आप प्रभु की उस मृत्यु को अपने देह में लेके चलेंगे। तो हम उनसे दूर होते जाते हैं क्योंकि हम उसको स्मरण नहीं रखते, उस क्रूस को। हम अच्छे ज्ञान, अच्छी बातें जानना चाहते हैं। मुझे एक बात और याद आ रहा है, उन दिनों में जब मैं विश्वास में था, मैंने सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिया था और मेरे पास कुछ भी नहीं था, जगह भी नहीं था रहने के लिए। मैं हमारे सीनियर पास्टर नितिन यादव हैं अम्बनाथ में, उनके ऑफिस में मैं रहता था और बहुत समय अपने आप को फास्टिंग में बिताता था और प्रभु सम्मुख हमेशा अपने आप को रखता था। ज़्यादा से ज़्यादा मैं फास्टिंग में रहता था। महीने में कम से कम मुझे 15 दिन तो फास्टिंग में, आधा महीने तो फास्टिंग में से बिताता था। 21 दिन का फास्टिंग करता था, 7 दिन का फास्टिंग करता था। उस समय मैंने 7 दिन के फास्टिंग में था, उपवास में था। और फास्टिंग का मतलब यह नहीं कि आप उपवास रखो, परंतु प्रभु चाहते हैं कि हम उस दर्द को महसूस करें और प्रभु के इन वचनों को ग्रहण करें। जब आप उपवास करो, उपवास का मतलब क्या है? आप यीशु मसीह के सम्मुख बैठोगे, उसकी उस मृत्यु के अपने देह में लोगे तो आपके अंदर ये सारी क्षमता आ जाएंगे कि आप खाना नहीं खाएंगे तो भी आपकी ताकत रहेगी। मैंने महसूस किया उन दिनों में कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को हल्का रखता था कि मुझे नींद नहीं आए ज़्यादा। उपवास करने से हमारा शरीर हल्का होता है, नींद से हम बचते हैं। मैं बोलता हूँ ज़्यादा खाना मत खाओ, नहीं तो मेरा पेट निकलने लगेगा। अरे खा के, क्योंकि प्रभु इसीलिए मुझे आके बातें किया, ज़्यादा शाम को खाना कम खाओ, खाओ ही मत, प्रार्थना करो प्रभु से, हल्का भोजन लो, खाना कम करो और सबसे ज़्यादा प्रभु के सम्मुख अपने आप को बनाए रखो। क्योंकि शरीर है, जितना भी आप उनको सुख दोगे, आप मसीह के क्रूस को आप भूलते चले जाओगे, उस मृत्यु को भूलते चले जाओगे। मैंने मेरे लाइफ में मैंने महसूस किया इस बात को, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है।
मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ, परंतु मैं जानता हूँ कि प्रभु का आत्मा मुझ में है और मुझे जो सिखाया, आप भी कहीं न कहीं फंसे हैं, आप ही को प्रभु छुड़ा रहा है। तो मैं उन दिनों में फास्टिंग में था, उपवास में था, और 7 दिन का मैं फास्टिंग में था। मुझे कोई नहीं जानता था। मैं अम्बरनाथ में गया था, वहाँ के चर्च के लोग, कुछ मेंबर लोग जानते थे, पर उस इलाके के लोग कोई नहीं जानता था। और मैंने उस समय में 2 महीने हो गया था, बीत गया था। मैं एक ही घर में उस समय रहता था और प्रार्थना करता था, और वहाँ से अपना वासी अपना अप डाउन करता था और रात को उधर अपना समय बिताता था। परंतु मैंने क्या देखा कि जब उपवास में था तो प्रभु मुझसे बहुत बातें कर रहे थे, बहुत दर्शन दिखे। मैं आप शेयर नहीं कर सकता है सब इस समय, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। प्रभु मौका देगा तो हम फेसबुक लाइव आके या तो ऑनलाइन लाइव आके मैं शेयर करूँगा। उन दिनों में मुझे एक दर्शन आया, वचन के द्वारा प्रभु ने बातें किया, तो प्रभु मुझसे बहुत बातें कर रहा था। मुझे इच्छा हो रहा था कि मैं इन बातों को मैं कहीं तो जाके शेयर करूं, क्योंकि वो क्रूस का जो बोझ था, जो मृत्यु का जो स्वभाव था, मैं अपने देह में लेके चल रहा था। और मुझे ऐसा लगता था ये बात लोगों के बीच में रखूं। जैसे पौलुस बोलते हैं, मैं तुम्हारे बीच में उन बातों को लेके रखना चाहता हूँ जो यीशु क्रूस पे चढ़ा हुआ यीशु मसीह है, उन बातों को लेकर आना चाहता हूँ। और ऐसा मुझे तड़प थी कि मैं कैसे जाके लोगों के बीच में आऊँ, क्योंकि मैं एक छोटा सा विश्वासी था, मुझे ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। और परंतु मेरे अंदर एक तड़प थी, क्योंकि मैं उस मृत्यु को अपने देह में लेके चल रहा था और मैं चाहता था शेयर करूं, बांटूं, किसी को तो बांटूं। अचानक मुझे दोपहर हो गया था, 12-1 बज गए थे, और मैं उपवास में था और प्रार्थना में बैठा था, वचन पढ़ रहा था। और मुझे अचानक उसी बिल्डिंग में 2 महीने हो गया था, कभी मुझे सुनाई नहीं दिया। उसी बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे मुझे आवाज़ सुनाई दी कि कोई यीशु मसीह का आराधना कर रहे हैं कई लोग। अचानक मेरा पैर उठ रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे आत्मा में बात कर रहा है, उठ और जा वहाँ पे। तो मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि नहीं, वो कौन से लोग हैं, हम तो उनको जानते भी नहीं हैं, मैं वहाँ कैसे जाऊँ? बहुत सारे लोग यीशु मसीह को मानते हैं, परंतु मेरा वहाँ पे क्या काम? परंतु फिर भी परमेश्वर मुझे बोलता है जाओ जाओ, और मेरा कदम अपने आप उठना शुरू कर। फिर मैंने बाथरूम गया, फ्रेश हुआ और सीधा मेरा चल दिया वहाँ। मेरा कदम अपने आप अगुवाई कर रहे हैं, जा रहे हैं। मैं गया वहाँ पे, देखा 20-25 लोग थे जो एक रूम के अंदर हाथ उठा के प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। और मैं भी जाकर वहाँ खड़ा हो गया, आराधना करना शुरू किया। जिससे मैंने हाथ उठाया, आराधना शुरू हुआ, लास्ट पंक्ति था वो बंद हो गया, सब लोग बैठ गए। अचानक जो है, जो पास्टर की वाइफ थी वहाँ पे, उन्होंने बोला किसी को परमेश्वर ने कुछ दर्शन दिया है, बातें किया हो तो वो खूब शेयर कर सकता है पोजीशन में। पर वो मैंने देखा कि 20-25 लोग हैं, किसी ने हाथ नहीं उठाया, कोई सब ऐसे देख रहे हैं एक दूसरे को। फिर अचानक मैं कैसे उठाऊं, क्योंकि मैं तो उनको जानता भी नहीं, कभी मिले ही नहीं, कोई पहचान के लोग नहीं थे। परंतु अचानक किसी ने मेरा हाथ ऐसे उठा दिया और उस बहन ने, पास्टर की वाइफ ने मुझे देख लिया और मुझे बोला खड़े हो जाओ। फिर मैं सोचा कि मैं बोलूँ जो दर्शन मुझे प्रभु ने दिखाया है, शेयर करूँ। उन्होंने बोला आप आगे आ जाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। फिर मैं सिखाना चालू किया तो उन्होंने बोला आप पूरा सिखाओ। अब मैंने 25 मिनट लगभग करीब टाइम से मैं कलीसिया को सिखाता गया। और जिससे मैं सिखा रहा हूँ, पवित्र आत्मा मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर है और लोग के बीच में कार्य कर रहा है, लोग रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। 25 मिनट में लोग पवित्र आत्मा से भर गए। और मैं पहली बार मैं प्रचार किया था वहाँ पे। और मैं जब प्रचार ख़त्म किया, प्रार्थना ख़त्म हुआ, सीधा जो है पास्टर ने मुझे अपने गले लगाया और मुझे साइड में ले गए। और उनकी बीवी बोलती है ये आपको मैंने कल सपने में देखा। और मैं पास्टर को मैं बार बार बोल रही हूँ कि कल तुम कलीसिया में प्रचार नहीं करोगे, वो लड़का आके प्रचार करेगा। तो पास्टर बोलते हैं कौन लड़का, कौन से कलीसिया का है, क्या पास्टर है, वो क्या है? वो हैरान हो गए, बोलते तुम कुछ भी देखती सपना में। और उसने बोला मैं शनिवार का चर्च था उनका, और उन्होंने वचन निकाला कि मुझे प्रचार करना है। और जब वचन निकाले तो वही वचन जो मैं इसके विषय में प्रभु ने मुझे दर्शन दिखाया था वचन को लेकर, वही वचन उनको मिला। और परमेश्वर उनको बोलता है ये वचन प्रचार किया जाएगा कलीसिया में, परंतु तू प्रचार नहीं करेगा। वो हैरान हो गए, परेशान हो गए, क्या है हो रहा है। और अचानक मैं वहाँ पे पहुँच गया और उन्होंने मुझे पहचान लिया, उसकी वाइफ।
तो अद्भुत है आप जब हम और आप यीशु की मृत्यु को हमारे देह में लेके फिरते हैं और हम पौलुस के समान लोगों के बीच में चाहते हैं कि हम उसे प्रकट करें, उस क्रूस को प्रकट करें जो यीशु चाहते हैं, क्योंकि वही है जो हमें पापों से छुड़ाते हैं, वही जो है हमें यीशु मसीह के जीवन में बदल देते हैं हमारे जीवन को। नहीं, पौलुस के समान आज भी हम कहीं न कहीं हम उस मृत्यु की देह में को लेके चलते हैं। उस मृत्यु की देह से एक ही कारण से छुटकारा है, हमें यीशु की मृत्यु को हमारे देह में लेना है। तभी हमारे जीवन में, हमारे देह पर यीशु का जीवन प्रकट होगा और वो अद्भुत तरीके से, अद्भुत रीत से हमें चलाएंगे जो हमारी समस्या करेंगे। आज मैं पास्टर और सेवक हूँ, ये प्रभु का अनुग्रह से उस क्रूस के द्वारा है जो प्रभु ने मेरे लिए भार को उठाया। जब मैं उस क्रूस को अपने जीवन में महसूस करता हूँ तो सचमुच में मैं अपने आप को हल्का समझता हूँ और मेरी सारी चिंताएं मेरे जीवन से जाते हुए मैं देखता हूँ। तो आज बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो आज भी बीमार हैं, आज भी चिंतित हैं, आज भी इन दुखों में, समस्याओं में जकड़े हुए हैं। मैं आपको बोलता हूँ, यीशु आपसे प्यार करते हैं और वो प्यार कलवरी क्रूस पे प्रकट किया उन्होंने। जब हम हर वक्त उस मृत्यु को अपने देह में महसूस करते हैं, आपका दर्द चला जाएगा, आपका पाप आपसे दूर हो जाएगा, आपका चिंता आपसे दूर हो जाएगा। फिर न तो आप बीवी के बोलने से नाराज़ होंगे, न तो पति के बोलने से नाराज़ होंगे, न तो पड़ोसी के बोलने से नाराज़ होंगे। आप नम्र और दीन और प्रभु के स्वभाव में पाए जाने वाले व्यक्ति बनेंगे। यीशु मसीह के ऊपर थूका गया, उन्हें कोड़े मारे गए, उनके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, 106 डंडे मारे गए उसको। भाई में लिखा है कि जैसे किसान हल जोतता है, खेत जोतता है और वो नालियाँ बन जाती है, मिट्टी हट जाती है, उसी प्रकार से उसके पीठ में हो गया था और उस पीठ से, उस नालियों से खून रस रस के निकल रहा था, बह रहा था। इतना उसे मारा गया था, पूरी चमड़ी उसकी निकल गई थी। कीड़े के माफिक, बाइबल बताता है, कीड़े के माफिक उनका शरीर हो गया था। वो दर्द, वो तकलीफ हमारे पापों के लिए, हमारी समस्याओं के लिए उन्होंने लिया। जब इस बात को हमारे जीवन में ग्रहण करके उसे हम मिलते हैं, तो हमारे जीवन से सारा चिंता, सारा पाप अपने आप दूर होते चले जाते हैं। हमें उसे होने की जरूरत नहीं, खुद हटते जाती है, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन में पाप का स्वभाव नहीं है। बाइबल हमें साक्षी देती है, उसका जीवन हम पहन लेते हैं। बाइबल ने तुम, यीशु मसीह बोलते तुम मुझे पहन लो, तुम दिखाई मत दो, मैं दिखाई देना चाहता हूँ तुम्हारे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें और अपना सारा भार, अपनी सारी चिंता उस क्रूस पर चढ़े हुए जो यीशु मसीह उस मृत्यु को ग्रहण किया, उस दर्द के साथ उस पर ले चुका है और चाहता कि हम उसे स्मरण रखें हर वक्त, और उसका जुआ जो हल्का है, सहज है, उसके वचन के आधार पे हमारे जीवन को एक राइट वे में उसके हाथ में दे दें। यीशु मसीह बोलता है, मैंने तुमको खरीदा है, तुम मेरे हो गए हो, तुम मुझे अपना जीवन दो ताकि मेरा जीवन तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाए। आइए हम अपने जीवन को उसके हाथ में दें और उस मृत्यु को अपने देह में लेके उसके जीवन को हम पहन लें, उसकी अमरता को पहन लें, उसके आशीष को, उसके स्वभाव को हम पहन लें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, धन्यवाद करते पिता आपके प्रेम, आपकी दया के लिए पिता, आपकी उपस्थिति के लिए पिता। मैं विश्वास करता पिता कि जो भी मुझे सुन रहे पापा, हर एक के सम्मुख आप है पापा, हर एक के दुखों को, हर एक के भार को आप देख रहे पिता। कोई भी आपसे वंचित नहीं है पापा, उनका जीवन आपके सम्मुख है पापा। जैसे आपने सिखाया प्रभु यीशु, मुझे सिखाया, हम सबको सिखाया पिता। आज प्रभु उनके जीवन में प्रभु वो जीवन जो आप चाहते हो प्रकट होने पाए पिता, वो आपकी उस मृत्यु को अपने देह में लेके चले ताकि आपका जीवन को पा सके पिता, उस सामर्थ्य को अपने जीवन में पा सके पिता, जो आपने उस क्रूस के द्वारा हम सारे मानव जाति के लिए प्रकट किया पापा। परमेश्वर में विश्वास करता पापा, हर एक जो सुन रहा है मेरी आवाज़ को पापा, जहाँ भी है पिता, आपका पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर रहा है पिता। आज से आप उन्हें ग्रहण कर रहे पिता, क्योंकि वो अपना जीवन आपको दे रहे पिता, इसीलिए कि आप उन्हें चलाए पापा, खुद की मर्जी से नहीं,
लुभाने वाली बातें लेकर नहीं, ज्ञान की बातों के लिए और नहीं, परंतु उस क्रूस को लेके चले, उस जुए को उठाए जो आप चाहते पिता, उस मृत्यु को अपने देह में प्रकट करें और आपका जीवन को लेके चले पापा। वो जीवन उनके अंदर प्रकट होने के लिए उनके जीवन को आपके हाथों में लेते पापा। आप उन्हें लीजिए पिता, जैसे कुम्हार मिट्टी जैसा चाहता है वैसा बर्तन बनाता है। आज उस बर्तन जो आप चाहते कि आपके स्वभाव में बनाए पिता, आपकी मर्जी में बनाए पिता, आज उनका जीवन, मेरे सुनने वालों के जीवन को तो आप बदल दे पापा।